चलेगा जी। 3D ज्योमेट्री शुरुआत करा रहा हूँ। आसान सा चैप्टर है पर अच्छी बात है, 4, 5, 6 नंबर का आता है और टर्म 2 में तो शायद ज़्यादा मार्क्स का आएगा, डिपेंड करता है। बट वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। कुछ 2-3 सवाल मुश्किल है बट सबसे पहले बेसिक फार्मूला। हाँ जी, इधर आपने क्लास 10th में पढ़ा था डिस्टेंस x1 और y1 और x2 y2 के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस का फार्मूला था अब आपके पास एक कोऑर्डिनेट z1 और आएगा और ये फार्मूला बन जाएगा z1 माइनस z2। एग्जाम्पल देखेंगे। मैं आपसे कहूंगा 2, 3, 4 1, 2 -3 के बीच की डिस्टेंस निकालिए। सर इन्हें चुप कर लो। कितने बच्चे द्वारा से आते हैं? चालू कर दे, देखना बाद में। नहीं है तो वीडियो बना ले, है ना। मैं क्या करूँगा 2, 3, 4 1, 2 -3। तो डिस्टेंस सीधी लिखिएगा 2 में से 1 का स्क्वायर, 3 में से 2 का स्क्वायर, 4 में से -3। ये हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, रूट 51 आ गया। 2 ही फार्मूले हैं। पहला फार्मूला आपका खत्म। एक सवाल और उतार लो जल्दी से। इसे कुछ उतारना उतारिए। तो इस सवाल का मुझे जल्दी से डिस्टेंस निकालेगा। 2 - 3 4 -2 7 2। तो PQ आपके पास आएगी 2 में से -2 सब्ट्रैक्ट करा, प्लस माइनस की गलती होनी है। -3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करा, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा। ये आ गया 16, ये आ गया 100, ये आ गया 4। इसका आंसर आ गया √1। सही। जनरली अब आपका पता नहीं, पर मैं अभी जैसे कुछ स्कूलों में एग्जाम में आया था तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक 2 मार्क्स है, एक 1 मार्क्स है। जनरली ये आपका पैटर्न रहना है। तो इतना सिंपल सवाल नहीं आएगा पर फार्मूला यही यूज लगने वाला है। सही। मैं अभी आपको ना बताने वाला हूँ कि बेसिकली 3D है क्या, विजुअलाइज कराऊंगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ तो 3-4 मार्क्स की आती है, पर 12th में 17 मार्क्स की आती है 3D ज्योमेट्री, है ना। तो वहाँ पे 3D ज्योमेट्री भी है 12th में भी। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन लेना हूं। फाइंड ए पॉइंट। बुक तो सब पे है, हम पे शुरू करो। बुक तो है सब पे, चैप्टर तो है हम लोगों के पास, चलेगा जी। क्वेश्चन नंबर सीधा 13 पे आ रहा हूं। Find the equation of the set of points which are equidistant from the point 1, 2, 3 and 3, 2, -1। ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन, सर्कल, पैराबोला, ये भी कोनिक सेक्शन का पार्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ फिगर जरूर बनाइएगा। आपको 2 पॉइंट दिए हैं, माना एक है A, एक है B। उदय बताएगा क्या पूछ रहा है वो आपसे। पॉइंट पूछ रहा है तो इक्वल दोनों इक्वल जो है, मतलब वो क्या कह रहा है, एक पॉइंट P बताइएगा जो P से A और P से B और कुछ नहीं दिया तो इसे XYZ मान लो। गिवन क्या है, PA बराबर PB। तो यहां तक बताओ, कोई दिक्कत है तो। फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट। फिगर बना ली। फिगर तो साफ कह रहा है PA बराबर PB। आदित्य चौधरी बताएगा PA कैसे निकालेंगे। कोई बात नहीं, वहां खड़ा हो गया, खड़ा हो गया। हाँ जी आदित्य चौधरी, खड़े हो जल्दी। इसमें से इसे घटाना है, इसमें से इसे घटाना है। निपुण बताएगा क्या स्टेप, पहले सोच ले। और z -3 का स्क्वायर। टीवी कैसे निकालेगा हर्षवंशन? x-3 इसमें से इस वाला x घटा, फिर y में से 2 घटा,
y plus 1 का z plus 1 Z, ये भी रूल। निपुण बताएगा अगला स्टेप क्या होगा? रूट से रूट कट जाएगा। रूट से रूट कटता नहीं है, स्क्वायर। हम लिखते हैं स्क्वायरिंग, ये मत लिखना। स्क्वायरिंग करने पर ये क्या बच गया? X x माइनस 1 का स्क्वायर। आंसर बताएंगे अगला स्टेप क्या करना है? सर इसे खोल लेंगे। सारे स्क्वायर खोल देंगे और जो बचेगा वो आपका आंसर है। कर दो शुरू उतारना। स्क्वायर में खोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 12। लॉजिकल कुछ नहीं है इस चैप्टर में, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। इधर चालू है ना? हाँ, इधर देखिएगा, इधर एक मिनट और। ये एक्स स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, जेड स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है। ये तीनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ही कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट में क्या बचेगा? उतार बाद में लेना, देख लो, मैं बिठाने वाला हूँ। एक्स कितने बचे? माइनस के 2x माइनस के 4y, ये जेड होगा। यहाँ पे क्या बचा? minus 6x minus 4y plus 2z. No. प्लस 40। 40। सारे उधर ले जाओ, आंसर आ गया। वीडियो पॉज करो। तो ये मैंने आप लोगों का आंसर ला दिया है, जल्दी से आप इसे देख लेंगे, उतार लीजिएगा। देंगे अब पहले, अब ना बेसिक समझिएगा। ये वो चीज बता रहा हूँ जो इस पर सवाल नहीं आता, लेकिन बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी तो आपने पढ़ा ये एक्स एक्सिस होती है, बातें नहीं भी इधर देखो, और ये वाई एक्सिस होती है। 2 3 का मतलब होता है कि आप एक्स एक्सिस पे 2 डिस्टेंस चले, वाई एक्सिस पर 3 डिस्टेंस चले, ये कोऑर्डिनेट 2 3 होती है। अब ये जेड एक्सिस का क्या मतलब है? ध्यान रखिएगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा पेपर पे बनती है, इसलिए इसे 2D ज्योमेट्री बोलते हैं। या तो वो दीवार पे बनेगी, या इस दीवार पे बनेगी, या हाथ पे बनेगी, या कागज पे बनेगी। क्लियर? इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 2D ज्योमेट्री। आज इसी ध्यान से सुन ले, सही है? ये है 2D ज्योमेट्री। अब 3D ज्योमेट्री को इमेजिन करिएगा कि ये कमरा है, कमरे की जो लेंथ है ये एक्स एक्सिस है। आप यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, सबको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है। जब आप वीडियो में आ रहे होंगे तो कोई नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो। माना ये आ रहा है, ये वाला पॉइंट आप ओरिजिन मान लीजिएगा, 0 0 0। जब आप यहां से सीधे अलोंग द लेंथ जाएंगे तो ये क्या है? एक्स एक्सिस। जब आप इधर जाएंगे ये वाई एक्सिस, और जब आप ऊपर जाएंगे तो जेड एक्सिस। हमारे रूम की 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। आपको उनको एक एक एक्सिस मानना है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब मुझे शगुन के यहाँ पे टॉप तक पहुंचना है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, माना रिद्धि के टॉप तक पहुंचना है। तो कोऑर्डिनेट कैसे डिसाइड होंगे? यहां से पहले मैं एक्स एक्सिस पे जाऊंगा, माना 5 स्टेप, फिर मैं वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा हूं, माना 4 स्टेप, सही ना? और माना ये उसके पैरेलल में केवल एक डिस्टेंस ऊपर है, जेड एक्सिस पे कितना चला? 1। या हो सकता है नीचे जाऊं 1। तो जितना, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5 4 1 है, ये क्या बता रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे कितना चला ओरिजिन से? 5, वाई एक्सिस पे 4 और जेड एक्सिस पे 1। सही जी? मुझे आरुषि खड़े होकर बताएगी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेगी ये, जबकि ओरिजिन जो ले रहा हूं मैं यहां पे ले रहा हूं इस जगह। कितने कदम मान ले, अंदाजा कितने? कुछ भी बोल, तू बोल। 5 बोल दिया, चलो। फिर माना 5 में कहां तक चलेगी पहले ये बता। इस पॉइंट तक चलेगी, इस पॉइंट तक, या निहारिका तक, या अंशिका तक, या अपने तक? एक्स एक्सिस पे कितने तक? अंशिका तक, या निहारिका तक, या शगुन तक, या अपने तक? क्यों अंशिका तक? क्यों अंशिका तक? क्यों?
तो फिर निहारिका तक ही चल रहे हैं, अंशिका तक क्यों चल रही है? आप जब यहाँ पे चलते थे तो एक्स एक्सिस पे उसके ठीक नीचे तक चलते थे। ये बोलना है कि यहाँ पे चल दोगे तो आप इसकी सीध में तक चलोगे। बस तुमने यहाँ से चलना शुरू करा तो आप कहाँ तक चलोगे? सिर्फ इस पॉइंट तक, यानी शगुन तक जाओगे, ना आप निहारिका तक जाओगे ना वहां तक जाओगे। फिर क्या करोगे? वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल चला सीधा, आप यहाँ पे आ गए। जेड के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 5 -3 -1 या -2। अब समझ ले, तेरे दिमाग में चल रहा, इसलिए कह रहा हूँ। चल तुझे आदित्य चौधरी तक पहुंचना है और ये ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है। आदित्य चौधरी के सिर तक पहुंचना है, कैसे चलेगी? कहां से, मतलब किसके साथ, किसके चलेगी? यूं जाएगी सीधा उसके पास तक, या एक लाइन तो ये जा रही है इसके होते हुए सीधी वहां पे, और एक लाइन सीधी जा रही है फोन को क्रॉस करती हुई, और एक लाइन इधर से जा रही है तेरी तरफ को। तो कौन सी लाइन पे जाएगी? फोन को कट करती हुई या आदित्य तक या तेरे पास सीधी तक? फोन को काटती हुई जाएगी। हमेशा सीधे चलना है पैरेलल, टेढ़े मेढ़े नहीं आना। चलो तुम्हारे यहाँ तक पहुंच गए, माना 10 डिस्टेंस है, फिर क्या करोगे? फिर y के पैरेलल, वहां से y के एक्सिस पैरेलल जाओगे, जितने भी डिस्टेंस आती है। फिर ऊपर या नीचे जो भी होता है इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है। क्लियर है? थोड़ा सा समझ में आ गया? आगे इंपॉर्टेंट बात समझो। तो इसमें जो आपके 3D में आपके पास 3 एक्सिस होनी है। तो सबसे पहली बात, आपके पास कितनी एक्सिस है? 3। एक्स एक्सिस बैठ जाओ, y एक्सिस, z। फिर ध्यान रखो कोऑर्डिनेट कितने होने, सॉरी क्वाड्रेंट कितने होंगे? ध्यान रखिए, इसमें 8 होंगे, क्वाड्रेंट होंगे 1। कैसे होंगे भाई? आप ये मान के चलो, हम ये ओरिजिन है यहाँ पे, एक्स एक्सिस उधर भी होगी भाई, जैसे ये ओरिजिन होता है तो एक्स एक्सिस इधर भी होती है, इधर भी होती है, ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है। ऐसे ही जेड ऊपर भी होगी, जेड नीचे भी होगी। इसमें विजुअलाइज कर लो, आपके पास यहाँ पे अगर ये है तो तुम्हें जेड एक्सिस के लिए बाहर आना पड़ेगा और पीछे भी आना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, जब आप जेड एक्सिस पॉजिटिव में चलेंगे, क्योंकि फिगर नहीं बन सकती इसकी, 3D फिगर आप पेपर पे कोई ना बनाओगे, आप बना ही नहीं सकते, है ना? तो इसमें 8 क्वाड्रेंट होते हैं। जनरली हम इसको कैसे दिखाते हैं, जरा समझ लो। हमेशा हम एक्स ऐसे दिखाते हैं, हम वाई ऐसे दिखाते हैं और जेड ऐसे दिखाते हैं इन जनरल। हम ये मान के चलते हैं एक्स और ये बाहर को आ रहा है वाई, हाँ। तो वाई एक्सिस ऐसे दिखाते हैं, जेड एक्सिस ऊपर बनाते हैं। इसमें 8 क्वाड्रेंट आपके पास आने हैं। इसे विजुअलाइज करना कॉपी पे कि किस तरीके से ये मेरे पास आता है। जैसे कि ये कॉपी का प्लेन है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, तो मैं एक्स एक्सिस ऐसे चला, वाई ऐसे चला, जेड ऊपर जाऊंगा। तो इस प्लेन से जो ऊपर है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस, और इससे जो नीचे है वो नेगेटिव एक्सिस। और ये ओरिजिन है तो इधर गया, ये ओरिजिन है वाला पॉइंट। तो अगर मैं इधर गया तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर आया तो नेगेटिव एक्सिस, 2 क्वाड्रेंट हो गए। फिर ऐसी वाई इधर प्लस है तो वाई इधर किधर होगा? माइनस। तो 2 रजिस्टर यहां और लगाने पड़ेंगे। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, सही ना? फिर आपके पास एक्स एक्सिस इधर भी जाएगी, वाई एक्सिस उधर नेगेटिव जाएगी। तो ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। समझ में आ रहा है? अब तुम ऊपर चले जाओ, ऊपर की तरफ, तो ऊपर जब जाओगे तो 4 ये हो जाएंगे और 4 नीचे हो जाएंगे, टोटल 8 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। बाकी रटना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस कौन कौन माइनस, वो रट भी लोगे। जेड पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव है ना? तो इसे थोड़ा सा विजुअलाइज करना है। टेबल तो मैं बेटा रटवा दूंगा, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा समझ लो। आगे देखिएगा, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो वो x0 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कोई भी पॉइंट अगर होगा तो माना यहाँ पर है 3 कदम चल के, तो इसकी क्वाड्रेंट क्या होंगे? 3 पर x होगा, y नहीं होगा। y एक्सिस पर होगा तो 0 y 0, और z एक्सिस पर होगा 0 0 z। ये आपको पता है। उतारो जल्दी से वीडियो कॉल।